अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में हम मास और वेट का डिफरेंस जो है, अमूमन ये टर्म्स इंटरचेंजेबली इस्तेमाल की जाती हैं डेली लाइफ में। यानी जिस जगह पे हमने टर्म मास यूज़ करना होता है वहाँ पे वेट यूज़ कर लेते हैं, जहाँ पे वेट यूज़ करना होता है वहाँ पे मास यूज़ कर लेते हैं। लेकिन इन दोनों टर्म्स में बहुत मेजर डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है दोनों में। वो डिफरेंस क्या है उसको आज हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ज़ाहिर है दो क्वांटिटीज़ हैं, मेजरेबल क्वांटिटीज़ हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। तो सबसे पहले इनकी डेफिनेशन सीखते हैं। मास को कैसे डिफ़ाइन किया जाता है और वेट को कैसे डिफ़ाइन करते हैं। तो मास डेफिनेशन है क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेस्ड बाय अ बॉडी। किसी जिस्म के अंदर कितनी मादा की मिकदार पाई जाती है वो उसका मास है। लेकिन वेट फोर्स को कहते हैं। वेट इज़ अ फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। हम थोड़ा सा जंप करते हैं, कोई भी चीज़ हाइट से नीचे गिराते हैं, वो ज़मीन की तरफ आती है। जंप करने से हम फ़ौरन ज़मीन की तरफ वापस आ जाते हैं। 1-2 फीट 3 फीट हाइट पर जाने के बाद हम फ़ौरन ज़मीन की तरफ आ जाते हैं। रीज़न क्या है? रीज़न इज़ आवर वेट। हमारा वेट एक ऐसी फोर्स है जिस फोर्स से ज़मीन हमें अपनी तरफ खींच रही है। यानी कह लें फोर्स ऑफ ग्रेविटी को बॉडी का वेट कहते हैं। जितना बॉडी का वेट है उतनी उस पर एक्ट करने वाली फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। यानी ज़मीन की कशिश की फोर्स कितनी मिकदार में किसी बॉडी पर एक्ट करती है वो उस बॉडी का वेट है। जबकि मास सिंपली क्वांटिटी ऑफ मैटर है। जो चीज़ ज़्यादा भारी है, जिसमें ज़्यादा मैटर है, उसका मास ज़्यादा है। जिसका मैटर कम है उसका ज़्यादा, वो कम जगह घेरती है, कम वज़न रखती है, ऑक्यूपाई स्पेस जो कर रही है वो कम है, तो ज़ाहिर उसका मास कम होगा जी। उसके बाद मास जो है ये स्केलर क्वांटिटी है। यानी इन ऑर्डर टू डिस्कस मास देयर इज़ नो नीड फॉर डायरेक्शन। मास को बयान करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, इसी वजह से ये एक स्केलर क्वांटिटी है। जबकि वेट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेट क्योंकि डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि इट इज़ अ फोर्स एंड फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स ऑलवेज एक्ट्स ऑन अ बॉडी इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। क्योंकि फोर्स वेट जो है वो एक फोर्स का नाम है और फोर्स जो है वो हमेशा एक ख़ास डायरेक्शन में एक्ट करती है किसी भी बॉडी पर। इसी मुनासबत से वेट जो है इसको हम एक वेक्टर क्वांटिटी मानते हैं। यानी इट ऑलवेज एक्ट्स इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, इट हैज़ डायरेक्शन। मास को मेजर करने के लिए जो यूनिट इस्तेमाल किया जाता है सिस्टम इंटरनेशनल में, जो 7 बेस क्वांटिटीज़ हमने पढ़ी, उन 7 बेस क्वांटिटीज़ में लेंथ के बाद जो दूसरी बेस क्वांटिटी थी दैट वाज मास। तो मास जो है ये 7 बेस क्वांटिटीज़ विच हैव मोर इंटरप्शंस इन आवर लाइफ। यानी ज़्यादा अमल दखल है ये 7 जो क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम बेस क्वांटिटीज़ का नाम देते हैं, उनमें से एक जो है वो मास है। अमूमन हमने बाज़ार से कोई चीज़ लेने जाना होता है, हम कहते हैं कि भाई ये चीज़ इतनी जो है 2 किलोग्राम दे दो, 1 किलोग्राम दे दो, 5 किलोग्राम दे दो। तो वो जो ग्राम्स या किलोग्राम्स में हम चीज़ मांग रहे होते हैं दैट इज़ मास। और उसका जो यूनिट है दैट इज़ किलोग्राम। सिस्टम इंटरनेशनल में उसके लिए जो यूनिट फिक्स किया गया वो किलोग्राम है। इसके अलावा ये ग्राम्स में भी है, मिलीग्राम्स में भी है। तो ये डिफरेंट सब यूनिट्स जो हैं वो इसके इस्तेमाल होते हैं। लेकिन सिस्टम इंटरनेशनल में मास के लिए इस्तेमाल होने वाला यूनिट जो है दैट इज़ किलोग्राम। जबकि यूनिट ऑफ वेट जो है दैट इज़ न्यूटन। वेट क्योंकि फिर वही बात वेक्टर क्वांटिटी के लिए जो रेफरेंस दिया कि वेक्टर क्वांटिटी इसलिए कहते हैं कि ये फोर्स है। तो फोर्स का जो यूनिट हमने पढ़ा था दैट वाज न्यूटन। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए अगर फोर्स का यूनिट न्यूटन है और वेट जो है वो एक फोर्स है तो फिर जाहिर है वेट का जो यूनिट होगा दैट विल आल्सो बी न्यूटन, जिसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको पहले भी बता चुका कि मास जो है ये 7 बेस क्वांटिटीज़ में आती है। जो 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं उनमें जो है मास शामिल है, इसलिए मास को हम कहते हैं कि ये एक बेस क्वांटिटी है। जबकि वेट जो है ये एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। वेट इज़ अ डिराइव्ड क्वांटिटी, दिस इज़ नॉट अमंगस्ट बेस क्वांटिटीज़। मास कैन बी मेजर्ड विद एनी ऑर्डिनरी बैलेंस। हर तराजू से, आम जो इस्तेमाल होने वाले तराजू हैं उनसे आप किसी चीज़ का मास जो है उसकी पैमाइश करते हैं। यानी आम तराजू से जिस चीज़ की पैमाइश होती है वो बॉडी का मास है।
जबकि वेट के मेजरमेंट के लिए एक ख़ास किस्म का बैलेंस होता है जिसको हम स्प्रिंग बैलेंस कहते हैं। तो स्प्रिंग बैलेंस जो है वो बॉडी के वेट की मेजरमेंट देता है, और वो जाहिर है न्यूटन में वो उसकी मेजरमेंट देगा, नॉट इन किलोग्राम्स एंड ग्राम्स। तो स्प्रिंग बैलेंस की मदद से बॉडी का वेट मालूम किया जाता है, एंड दैट मेजरमेंट विल बी इन द यूनिट दैट इज न्यूटन। मास रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी भी बॉडी का मास पूरी कायनात में जिधर भी वो बॉडी चला जाए उसका मास कांस्टेंट रहता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी बॉडी का मास, किसी बंदे का मास 40 किलोग्राम है ज़मीन पर, तो वो चांद पर भी चला जाएगा तो उसका मास 40 किलोग्राम ही है। वो स्पेस में भी चला जाएगा उसका मास 40 किलोग्राम ही रहेगा। यूनिवर्स में जिस जगह भी चला जाए, पानी के अंदर चला जाए, उसका मास 40 किलोग्राम ही रहेगा। मास रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, कायनात के जिस हिस्से में भी चले जाएं बॉडी का मास चेंज नहीं होता। जबकि वेट से मुतालिक क्या चीज़ है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज विद अल्टीट्यूड। व्हाट इज अल्टीट्यूड? अल्टीट्यूड इज द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम सी लेवल, फ्रॉम अर्थ सरफेस। सी लेवल जो है सतह समंदर या ज़मीन की जो सतह है, ज़मीन की लोएस्ट सरफेस जो होती है दैट इज़ सी लेवल, क्योंकि समंदर वहाँ से गुजरता है जहाँ पर जो हाइट है ज़मीन की, मिट्टी की, वो कम से कम हो, उधर से पानी गुजरेगा। तो लोएस्ट लेवल ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ यानी ज़मीन की सतह का सबसे निचला लेवल, जिसको हम सी लेवल भी कह सकते हैं। तो सी लेवल से बॉडी की हाइट जो है उसको हम अल्टीट्यूड कहते हैं। जैसे जैसे आप सी लेवल से हाइट पर जाते जाएंगे बॉडी का वेट कम होता चला जाएगा। एक बात, मास कांस्टेंट रहेगा, वेट हाइट पर जाने से कम होता चला जाएगा। इसके लिए एक ये भी आपको मैं बता दूं, इसकी रीज़न क्या है। W इज इक्वल टू mg। नो, इन ऑर्डर टू रिलेट मास विद वेट, दिस इज द बेस्ट फार्मूला। अगर आप मास और वजन का रिलेशन देखना चाहते हैं तो ये सबसे बेहतरीन चीज़ जो आपको बात समझा सकती है। मास यहाँ पे m बॉडी का मास है, W बॉडी का वेट है। मास रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, दिस डिक्रीजेज विद अल्टीट्यूड। अब ये किसके बराबर है? मास मल्टीप्लाई जी। व्हाट इज जी? स्मॉल जी रिप्रेजेंट्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन W इज इक्वल टू एम जी। यहाँ पे m बॉडी का मास है, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। सिंपल समझिए, बॉडी के मास को ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देने से बॉडी का वेट बन जाता है। अब बॉडी का मास अगर कांस्टेंट रहता है तो वेट में फिर कैसे चेंज आ सकता है? सिंपल कॉमन सेंस बता रही है कि अगर ये चीज़ चेंज हो रही है, ये कांस्टेंट है, तो इसका चेंज होना फिर ये जी के साथ रिलेट करता है। इट मीन्स कि जी की वैल्यू जो है इट इज़ नॉट कांस्टेंट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। मास तो कांस्टेंट है, और अगर मास के कांस्टेंट होने के बावजूद वेट चेंज हो रहा है तो वेट फिर किसकी वजह से चेंज हो रहा है? दैट इज ड्यू टू वैल्यू ऑफ दिस जी। ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एट सी लेवल द वैल्यू ऑफ दिस स्मॉल जी यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू ऑन द सी लेवल दैट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ज़मीन पर इसकी वैल्यू 10 मीटर फी सेकंड स्क्वायर है जी की। हाइट पर जाते जाएंगे जी की वैल्यू कम होती चली जाएगी, और इसी जी की वैल्यू के कम होने की वजह से बॉडी का वेट कम होता चला जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट पुलिंग द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर, वो कम होती चली जाएगी, वेट कम होता चला जाएगा जी की वैल्यू के कम होने की वजह से। अब वो सिंपल एग्जांपल, अगर बॉडी का मास 40 किलोग्राम है, मास 40 किलोग्राम है, उसका वेट ज़मीन पर निकालना चाहते हैं, सिंपल कितना होगा? W इज इक्वल टू एम जी। m है 40 किलोग्राम, g की वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ 10 होती है, तो 40 मल्टीप्लाई 10 इसका मतलब है 400 न्यूटन उसका वेट हो गया। अगर मास 40 किलोग्राम है तो वेट 400 न्यूटन है बॉडी का। अगर आपका मास 60 किलोग्राम है तो आपने वज़न बताना हो तो बाय डेफिनेशन करेक्टली अगर आप वज़न बता रहे हैं तो फिर आपका 600 न्यूटन वज़न होगा इफ़ यू आर प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर आप ज़मीन की सतह पर मौजूद हैं, 60 किलोग्राम आपका मास है तो 600 न्यूटन आपका वज़न है। कैसे बना? आप अपने मास को वेट के जी की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका वेट बन रहा है।
अब यही जी की वैल्यू अगर उसी ऑब्जेक्ट को 40 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट को इफ़ यू ब्रिंग दैट ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ मून, अगर आप उसको चांद की सतह पर लेके जाते हैं तो यही जी की वैल्यू चांद की सतह पर जी की वैल्यू कितनी होती है, दैट रिड्यूसेस टू 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी वही जी की वैल्यू जो सी लेवल पर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर थी, दैट रिड्यूसेस टू 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कम होते होते हाइट पर, क्योंकि चांद जो है वो ज़मीन से काफ़ी बुलंदी पर है, तो वो चांद के बराबर हाइट पर जाने से चांद की सतह पर जाके ये वैल्यू 10 से कम होकर 1.6 रह जाती है। तो वही 40 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट जिसका वेट ज़मीन पर 400 न्यूटन था, अगर आप उसी का वेट ऑन द सरफेस ऑफ मून निकालना चाहते हैं तो भाई मास तो उसका अभी भी 40 किलोग्राम है, लेकिन जी की वैल्यू वहाँ पर 1.6 हो जाती है, तो दैट विल बिकम अप्रॉक्सीमेटली 54-55 न्यूटन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वेट ज़मीन पर 400 न्यूटन था, चांद पर जाके वो 55 न्यूटन हो जाता है, 50 न्यूटन हो जाता है, 60 न्यूटन हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। किस वजह से कम हुआ? ओनली ड्यू टू द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ जी, क्योंकि हाइट पर जाते हुए जी की वैल्यू कम होती चली जाती है, तो बॉडी का मास तो कांस्टेंट रहता है, लेकिन जी की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होकर उसने वेट में तब्दील होना होता है। तो क्यों हाइट पर जाने से जी की वैल्यू के कम होने की वजह से बॉडी का वेट जो है वो कम होता चला जाता है, लेकिन मास जो है दैट रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। सो दिस इज वाज द रिलेशन बिटवीन मास एंड वेट।